अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, मंचूरियन आज हम बनाने लगे हैं, तो उसकी देख लें प्रिपरेशन। अच्छा जी, प्यारा सा बाउल लेंगे, उसके अंदर जी चिकन बोनलेस लेना है, आपने इस तरह से क्यूब के अंदर काट लेना है और फिर रेड चिली पाउडर डाल देना है। फिर विनेगर इसके अंदर 1 टेबलस्पून जाएगा और रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून है इसके अंदर। उसके बाद जी नमक हस्बे ज़रूरत जितना आप डालना चाहते हैं। उसके बाद जी फिर इसके अंदर हम डालेंगे जी कॉर्नफ्लोर डालना है, ठीक है। इसके अंदर कॉर्न स्टॉक भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है, ठीक है। ये मैंने तकरीबन 1 कप इसके अंदर ऐड किया है और इससे ना फिर जो होता है ना पकोड़े से जो हमने बनाने हैं चिकन के मंचूरियन के अंदर, वो अच्छे बनते हैं और क्रिस्पी से होते हैं और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसकी क्वांटिटी आपने इतनी ही रखनी है जितना हमने चिकन लिया है। चिकन हमने तकरीबन हाफ़ केजी लिया था, तो आप उसके मुताबिक ही ऐड करिएगा, ठीक है। उसके बाद ये अंडा इसके अंदर ऐड करना है। हमने एक अंडा इसके अंदर ऐड किया, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरीके से आपने बना लेना है, ठीक है। ज़्यादा पतला नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से आपने बना लेना है और फिर हम इसको ना फ्राई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसको आपने मैरिनेट करके ना 10 to 15 मिनट तक रख देना है और उसके बाद ना आपने ये इस तरह से फ्राई पैन ले लेना है और उसके अंदर आपने घी ऐड कर देना है और फिर आपने ना इस तरीके से सारे इसके अंदर ऐड करके तो फ्राई कर लेने हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको आपने कुक करना है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी, फिर वो एकदम से जल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से देख लें, मैंने ना जल्दी से आपको समझाने के लिए किया है। सब डाल के मैंने फ्राई कर लिए हैं। शैलो कलर आपने देना है, इसको जलाना नहीं है, ठीक है। फिर जी उसके बाद साइड पर एक आपने ले लेनी है हांडी, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। फिर लहसुन अदरक को आपने ना इसके अंदर ना कूट कर डाल लेना है, ठीक है। लहसुन मैंने 4 से 5 अवे लिए थे और अदरक का मैंने छोटा सा पीस लिया था। वो इस कूट के अंदर इसके अंदर ऐड कर देना है और ना इसको कलर नहीं देना, बस थोड़ा सा ना इसको कर देना है फ्राई, ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसके अंदर अपनी सारी वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे, ठीक है। देखें जी, इसके बाद मैंने शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी है और शिमला मिर्च आपने इसी साइज़ के अंदर काटनी है और इसी शेप में काटनी है, ठीक है। उसके बाद जी इसके अंदर प्याज ऐड किया है। प्याज भी आपने जिस तरह से शिमला मिर्च काटी है उसी तरीके से काटनी है, क्योंकि मंचूरियन में इसी स्लाइसिस की कटती हैं और इसी शेप में जो डलती हैं, ठीक है। आपने इनको ना जलाना नहीं है, आपने सिर्फ इनको फ्राई करना है ताकि हमारी सब्ज़ी जो है वो अपना टेस्ट दे दे। और कलर आपने ना इसको ख़त्म नहीं करना है, इसका जो नेचुरल कलर है, ठीक है। बस थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे, इतना ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे और फिर हम अपने तमाम इंग्रेडिएंट डाल देंगे, ठीक है। जब तक ये फ्राई होता है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर, ताकि मुझे पता लग सके कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जी फिर मैंने रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। फिर जी इसके अंदर ऐड होगी चिली गार्लिक सॉस, मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड की हैं। फिर उसके अंदर सोया सॉस 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड की हैं और फिर जी इसके अंदर सिरका भी मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून, ठीक है। आप ना चिली गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं। और फिर ये मैंने जी चिली गार्लिक केचप यूज़ की है, ठीक है। टोमेटो केचप भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये थोड़ी स्पाइसी होती है, तो इस वजह से ये मैंने इसके अंदर ऐड की है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद ही फिर हम इसको पकाएंगे और इतना ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना कि हमारी केचप वगैरह जो है वो बिल्कुल चल जाए, पक जाए, ठीक है। सिर्फ हल्की सी मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। और जब आप ये सब चीज़ें डाल देंगे तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी फ्लेम को लो कर दें ताकि ये पक भी जाए और ज़्यादा ब्लैक हो ना हो और ज़्यादा ख़राब ना हो इसका कलर, ठीक है। फिर जी उसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है। पानी की क्वांटिटी आप इतनी ही रखिएगा। उसके बाद फिर हमने जो फ्राई की थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन को जो हमने फ्राई किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और
फिर हमने इसको पकाना नहीं है, बस ये थोड़ा सा लो पर इसको रख के थोड़ा सा कुक कर लें और फिर इसके अंदर बाकी हम अपने इंग्रेडिएंट डालेंगे। और इसके अलावा ना ये चाइनीज़ राइस के साथ तो बहुत मज़े के लगते हैं और मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप फुल रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बना कर दे सकें। ठीक है, उसके बाद जी इसको ना आप अच्छे से हिला लें और ये पहले से ही हमने इसको कुक किया हुआ है तो हमें इसको कुक करने की इतनी नीड नहीं है। ठीक है, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है कि इसको दोबारा से कुक करें। और ये तकरीबन ना हाफ़ आवर में बन जाता है क्योंकि ये जल्दी बन जाने वाली चीज़ है, इसको इतना कुक नहीं करना पड़ता। ठीक है, फिर इसके बाद ये कॉर्नफ्लावर है 2 टेबलस्पून पानी के अंदर मिक्स करके अच्छे से आप इसके अंदर डाल दें और फिर इसको इस तरह से पका लें। ठीक है, इसके अलावा ना इसकी कंसिस्टेंसी का ना ख़्याल रखिएगा, आपने ज़्यादा इसको ना पतला नहीं करना और ज़्यादा इसको ना गाढ़ा नहीं करना। ठीक है, इस तरह से आपने इसको रख लेना है। और इसके बाद ये रेडी हो गया हमारा मंचूरियन। आप स्पाइसेस चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा कम हो तो ऐड कर लें। ठीक है, और आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और कुछ सीखने को आपको मिला होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली रेसिपी के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, इस सर्दी में उन्हें बचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।